जय मसीह की फ्रेंड्स, एक बार फिर से एनिमेशन वीडियो के द्वारा हम बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे। और ख़ास करके जब हमारा उद्धार होता है, हम नया जन्म प्राप्त करते हैं, उसके बाद स्वर्ग जाने तक का हमारा जो सफ़र रहता है, इसके बीच में कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं, यह सब चीज़ें हम इस एनिमेशन वीडियो के द्वारा सीखेंगे। तो ध्यान लगाकर यह वीडियो देखिए, बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए इसमें है। मैथ्यू नाम का यह व्यक्ति अभी अभी नया जन्म प्राप्त किया है, प्रभु का स्वीकार किया है और उद्धार होने के बाद अब वह पवित्र आत्मा से भर गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे उद्धार होने के बाद, पवित्र आत्मा से भरने के बाद यीशु मसीह उसे दर्शन देते हैं और उसे नाम लेकर पुकारते हैं। और प्रभु उसे दर्शन दे के कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मेरे पास आए बिना कोई भी पिता के पास जा नहीं सकता। और प्रभु उसे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी आत्मा के मार्गदर्शन से चलो। और यह रास्ता पवित्र आत्मा को दर्शाता है, यानी जब तक इस रास्ते पर हम रहेंगे तब तक पवित्र आत्मा में रहेंगे। अभी उद्धार होने के बाद पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से चलना है। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेंगे जब तक हम स्वर्ग में नहीं जाते। तो प्रभु से कहते हैं कि स्वर्ग जाने तक तुम्हें पवित्र आत्मा के मार्ग को छोड़ना नहीं है, तुम्हें पूरी तरह से पवित्र आत्मा के इस मार्ग पर चलना होगा। तो उद्धार, नया जन्म प्राप्त करने के बाद अब वो स्वर्ग की ओर बढ़ते जा रहा है पवित्र आत्मा के रास्ते से। मैथ्यू अपने उस पवित्र आत्मा के मार्ग में चलते रहता है जब तक वह उस लाइट तक नहीं पहुंचता, और यह लाइट स्वर्ग को दर्शाता है, उसे वहाँ तक पहुंचना है। हम ऐसे भी लोगों को देख सकते हैं जो पवित्र आत्मा की मार्ग पर नहीं चलते। वे लोग भी उस प्रकाश की ओर जा रहे हैं, स्वर्ग की ओर जा रहे हैं, लेकिन बिना पवित्र आत्मा के। तो जैसे कि हम देखते हैं बहुत सारे लोग उस मार्ग से बाहर चल रहे हैं, यानी बिना पवित्र आत्मा के जीवन जी रहे हैं। उनका भी उद्धार हुआ है, उनका भी नया जन्म हुआ है, लेकिन वह पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से नहीं चल रहे हैं। वैसे ही कुछ ऐसे भी लोगों को हम देखते हैं जो पवित्र आत्मा के मार्ग पर चल रहे हैं, यानी स्वर्ग की दिशा पर। वो भी मैथ्यू की तरह पवित्र आत्मा के मार्ग में चल रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत ही कम है। जो पवित्र आत्मा के मार्ग में चल रहे हैं वह संख्या में बहुत ही कम है, लेकिन जो ग्राउंड के बाहर लोग हैं, हम देखते हैं उनके ऊपर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं हैं। और हाँ, ये क्रिश्चियन लोग हैं, ये उद्धार पाए हुए लोग हैं, लेकिन फिर भी इनके ऊपर दुष्ट आत्मा है, क्योंकि वह पवित्र आत्मा के मार्ग में नहीं चल रहे हैं। हर व्यक्ति के ऊपर दुष्ट आत्माएं मंडरा रही है। बहुत सारे पत्थर और चट्टानें भी देख सकते हैं जो उनके मार्ग में है, लेकिन पवित्र आत्मा के मार्ग में हमें दिखाई नहीं देता। तभी पवित्र आत्मा मैथ्यू के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि मैथ्यू, मैं मसीह की आत्मा हूँ जो तुम्हें स्वर्ग तक ले जाने के लिए, मार्गदर्शन के लिए आया हूँ। तो मैथ्यू उसे कहता है कि प्रभु देखो, बहुत सारे लोग ग्राउंड पर चल रहे हैं, यानी इस मार्ग पर नहीं चल रहे हैं। वे लोग कौन हैं जो इस मार्ग पर नहीं चलते? तो पवित्र आत्मा कहते हैं कि वह क्रिश्चियन लोग हैं। तो मैथ्यू को बहुत ही बड़ा आश्चर्य होता है और वो कहता है कि क्या ये सब क्रिश्चियंस लोग हैं और वह इस पवित्र आत्मा के मार्ग में क्यों नहीं चलते? तो प्रभु से कहते हैं कि उनका उद्धार तो हुआ है, लेकिन वो आज्ञा का पालन नहीं करते। उनका उद्धार तो हुआ है, लेकिन उनके पास पवित्र आत्मा नहीं है, यानी वह पवित्र आत्मा से नहीं चलते। इसीलिए वह ग्राउंड पर चल रहे हैं जहाँ पर शैतान राज्य करता है। तो ये सुनकर मैथ्यू को बहुत ही बुरा लगता है, और तो मैथ्यू से कहता है कि क्या आप उन्हें एक चांस देना चाहते हो? तो प्रभु कहते हैं कि अगर वो पश्चाताप करेंगे और यीशु मसीह की आज्ञा पालन करने लग जाएंगे तो ज़रूर। तो मैथ्यू कहता है कि देखो, बहुत सारे पत्थर और चट्टानें उनके चारों तरफ है, तो ऐसा क्यों है? तो पवित्र आत्मा उसे कहते हैं कि यह चट्टानें और पत्थर उन्हें ठोकर खाने के लिए, ताकि वह गिर जाए। तो मैथ्यू कहता है कि दिखाई न देने वाले बहुत सारी दुष्ट आत्माओं को भी मैं देख सकता हूँ जो बहुत सारी क्रिश्चियंस को परेशान कर रहे हैं, उनके ऊपर मंडरा रहे हैं। तो पवित्र आत्मा कहते हैं कि हाँ, बहुत सारे क्रिश्चियंस फंसाए जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि परमेश्वर उनसे बातें करता है, लेकिन वह सब दुष्ट आत्माएं हैं। बहुत सारे क्रिश्चियंस ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर उनके साथ है, परमेश्वर उन्हें बातें करता है, लेकिन असल में वो सब दुष्ट आत्माएं जो उनसे बातें करती है, झूठ बोलती है। तो बहुत सारे क्रिश्चियन फंसाए जा रहे हैं। तो मैथ्यू कहता है कि ये लोग कौन है जो इसी मार्ग पर चल रहे हैं, मेरे साथ पवित्र आत्मा के मार्ग पर चलते हैं? वे लोग कौन हैं? वह नया जन्म प्राप्त किए हुए मसीह क्रिश्चियन हैं, और वह सत्य में चल रहे हैं। और जो इस मार्ग पर चलते हैं वे परमेश्वर के राज्य को देखेंगे, क्योंकि उनके पास मैं हूँ, यानी उनके पास पवित्र आत्मा है।
लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उनसे सचेत रहो। तो मैथ्यू कहता है, ऐसा क्यों? तो पवित्र आत्मा कहते हैं कि तुम कुछ जान जाओगे। तो पवित्र आत्मा उनसे कहते हैं मैथ्यू को कि मैथ्यू, मैं चाहता हूँ कि तुम उस स्त्री से बात करो, उसे सुसमाचार सुनाओ। पवित्र आत्मा कहते हैं उसे आवाज़ दो और उसे सुसमाचार सुनाओ। तो मैथ्यू उसे आवाज़ देता है और उसे पूछता है कि क्या मैं आपके साथ थोड़ी देर बात कर सकता हूँ। तो वह स्त्री वहाँ पर मैथ्यू के पास जाती है और मैथ्यू उसे सुसमाचार सुनाता है। मैथ्यू कहता है, पवित्र आत्मा मुझे कहते हैं कि आप अस्थमा से पीड़ित है। वह स्त्री कहते हैं, हाँ, मैं कल से इस बीमारी से पीड़ित हूँ। मैथ्यू कहता है कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनी है और वो चाहते हैं कि आप पवित्र आत्मा का स्वीकार करें, जिसके द्वारा आपको अस्थमा से चंगाई मिले। मैथ्यू उसे कहता है कि क्या मैं हाथ रखकर आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। तो वह स्त्री कहती है, हाँ प्लीज़। मैथ्यू उसके लिए प्रार्थना करता है और हम देखते हैं कि वह पवित्र आत्मा की आग से भर जाती है। पवित्र आत्मा उस पर उतरता है और जैसे ही पवित्र आत्मा उस पर आता है, वह पवित्र आत्मा के मार्ग पर चलने लग जाती है, वह सत्य के मार्ग पर चलने लग जाती है और वह पूरी तरह से हील हो जाती है, चंगी हो जाती है। अब मैथ्यू का जो विश्वास है वो पहले से भी ज़्यादा बढ़ चुका है। पवित्र आत्मा उसे कहते हैं कि अब तुम अगले स्तर पर जाओगे क्योंकि तुम्हारा विश्वास बढ़ चुका है। पवित्र आत्मा उसे कहते हैं कि अब तुम अगले स्तर पर जाने के योग्य हो, अब तुम अगले स्तर पर जाओगे। ये देखो, यह तुम्हारा अगला स्तर है। यानी यह स्तर दिखाता है कि तुम्हें और नए गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं, तुम्हें नए वरदान दिए जा रहे हैं। तो तुम इस मार्ग पर चलो। पवित्र आत्मा कहते हैं कि तुम्हें इसी मार्ग पर रहना है। तो हम देखते हैं कि मैथ्यू अब अगले स्तर पर पहुंच गया है क्योंकि वह परमेश्वर की सेवा करता है। कुछ देर बाद पवित्र आत्मा उसके हाथ में परमेश्वर का वचन देते हैं और वह वचन मैथ्यू लोगों को जो ग्राउंड में चल रहे होते हैं उन्हें प्रचार करता है, उन्हें वचन सुनाता है। जो ग्राउंड पे चल रहे क्रिश्चियंस लोग हैं उन्हें वचन सुनाता है। उनमें से बहुत से लोग वचन का स्वीकार करते हैं तो बहुत सारे लोग मैथ्यू का विरोध करते हैं, उसके वचन को रिजेक्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि मैथ्यू अब अगले स्तर में पहुंच गया है और उसे भविष्यवाणी का वरदान दिया गया है। वह वरदानों में बढ़ रहा है और हम ग्राउंड में ऐसे लोग भी देखते हैं जो कि प्रचार कर रहे हैं, यानी वह झूठे प्रचारक है जो झूठा प्रचार करते हैं, जो पवित्र आत्मा के बारे में नहीं बताते, उनके ऊपर दुष्ट आत्माएं हमें दिखाई देती है। तो मैथ्यू देखता है कि बहुत सारे क्रिश्चियंस गिर रहे हैं, पत्थर पर ठोकर खा के गिर रहे हैं। और मैथ्यू प्रचार करता है, बहुत सारे क्रिश्चियंस को इनकरेज करता है कि पवित्र आत्मा को स्वीकार करें। और उनमें से बहुत से लोग इस वचन का स्वीकार करते हैं और पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। और कुछ लोग जो ग्राउंड पर रहते हैं, यह वह क्रिश्चियन है जो आलसी क्रिश्चियन कहा गया है इन्हें। और ग्राउंड के बाहर जो क्रिश्चियंस है वे उन विश्वासी को आवाज़ देते हैं जो परमेश्वर के मार्ग पर चल रहे हैं। तो ऐसे भी क्रिश्चियंस है जो जो सही मार्ग पर चल रहे हैं उन्हें पीछे खींचने का काम करते हैं। तो ऐसे आलसी क्रिश्चियन से हमें बचना है। लेकिन मैथ्यू जो है ऐसे आलसी मसीहियों को, क्रिश्चियंस को वचन सुनाता है, उन्हें वार्निंग देता है, पश्चाताप करने को कहता है, लेकिन वे इग्नोर कर देते हैं। और जो आलसी क्रिश्चियन होते हैं वो बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के मार्ग से बाहर लेके जाते हैं। और बहुत सारे नए जन्मे मसीही क्रिश्चियंस पवित्र आत्मा का मार्ग छोड़ देते हैं केवल उनके दोस्त, मित्र, रिश्तेदार जो क्रिश्चियंस हैं उनकी वजह से। तो इसके बाद देखते हैं कि मैथ्यू का स्तर बढ़ चुका है, वह अगली लेवल पर पहुंच गया है क्योंकि वह परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है। वो पवित्र आत्मा के वरदानों से भरता जाता है क्योंकि वह अपने पूरे जीवन में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन जीता है और उसका स्तर बढ़ता ही जाता है, उस मार्ग पर वह चलता रहता है। बहुत साल बाद हम देखते हैं कि मैथ्यू अब अपने पूरे जीवन काल में परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहा और उसने वह मार्ग नहीं छोड़ा और वह उच्च स्तर पर चलता रहा। हम देखते कि वह पूरी तरह से बूढ़ा हो चुका है और वह स्वर्ग के राज्य के निकट आ गया है। अपने पूरे जीवन काल में पवित्र आत्मा से चलता रहा, पवित्र आत्मा ने उसे बहुत सारे वरदान दिए, वह हमेशा परमेश्वर के लिए भूखा रहा। अब उसकी मृत्यु नज़दीक है
और वह परमेश्वर के राज्य को देख सकता है, परमेश्वर पिता के सिंहासन को देख सकता है, क्योंकि अब उसका जीवन का अंत निकट है। वह अब स्वर्ग के राज्य में पहुंच चुका है। उसने अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और अपने जीवन काल को इस संसार में उसने पूरा किया। हम देखते हैं कि वह स्वर्ग के राज्य में पहुंच चुका है। तो प्रिय, इस एनिमेशन वीडियो में हम सीखते हैं कि जैसे आप प्रभु में नए नए आए हो, आपको पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से चलना है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने के लिए आए हैं। इसलिए पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना करो, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करो और प्रभु के मार्ग को मत छोड़ो। हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे कैसे प्रॉब्लम्स हमारे इस मार्ग में आते हैं, इस सफ़र में आते हैं, लेकिन जब तक आप स्वर्ग में नहीं जाते, आप अपनी मृत्यु तक आपको विश्वास योग्य रहना है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, लेकिन आपको अपना फोकस प्रभु पर करना है, प्रभु के वचनों में रहना है, पवित्र आत्मा का मार्ग छोड़ना नहीं है। झूठे प्रचारक आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। परमेश्वर आपकी सहायता करे।